हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम लोग वर्कशीट 8 को सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसमें सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या जानना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो हम लोग सीख चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। वो वीडियो आप देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी मैं फिर से एक बार हम लोग फिर से एक बार देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 28, 28 का हमको क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। ओके, प्राइम फैक्टर्स हमको फाइंड आउट करने हैं। ओके, चलिए, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो 28 को अलग अलग वे से लिखा गया है। देखिए आप, 28 को क्या लिखा गया है, पहला तो लिखा गया है 1 इंटू 28। अगर 1 से 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 मिलेगा, सही है। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब हुआ कि जो तोड़े हैं हम नंबर्स को, हाँ, उसमें से कोई भी कॉम्पोजिट नंबर्स ना हो। तो हमने अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स होते हैं वैसे नंबर्स जिसके केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं, पहला तो 1 और वो नंबर अपने आप में खुद। ओके, तो उसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो किसी भी नंबर्स को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में अगर हमको लिख लेंगे तो वो मेरा कहलाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, जैसे 28 की यहाँ बात की गई है, तो 28 को क्या लिखा गया, 1 इंटू 28। ओके, ठीक है, 1 इंटू 28 हम लिख सकते हैं 28 को। दूसरा लिखा गया है 4 इंटू 7, ये भी 28 होगा, 4 7 जा 28। ओके, और यहाँ पे एक और लिखा गया है 2 इंटू 7, ये भी आपका 28 ही दे रहा है। ध्यान दीजिए, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमको जानना है। ओके, तो ध्यान दीजिए, जो भी प्रोडक्ट के रूप में लिखा गया है, हाँ, इन प्रोडक्ट के रूप में जो लिखा गया है, ओके, इन दी फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स प्रोडक्ट, ये होना चाहिए, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये मेरा प्राइम नंबर नहीं है। कौन, 28 मेरा प्राइम नंबर नहीं है। ओके, क्यों, क्योंकि 28 को तो हम तोड़ सकते हैं और आगे। फिर यहाँ देखिए 4 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, नॉट ए प्राइम। इसमें हम बात करें तो ये भी मेरा एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, 2 भी मेरा एक प्राइम नंबर है, और 7 भी मेरा एक प्राइम नंबर है। तो इसमें जितने नंबर हैं सब के सब क्या है, प्राइम नंबर्स। ओके, ऑल आर प्राइम नंबर। तो वैसा ऑप्शन हमको चूज करना है जिसमें सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर हो। ओके, समझ गए हम लोग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, लास्ट का 2 इंटू 7, ये हो गया मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन किसका, 28 का। ओके, तो हम क्या आंसर लिखेंगे, हम आंसर में लिखेंगे 2 इंटू 7। ओके, ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42 हमको फाइंड आउट करना है। तो 42 के प्राइम फैक्टराइजेशन को फाइंड आउट करने के लिए फिर से हम यहाँ पे आइए, देखते हैं क्या क्या नंबर लिखा हुआ है हमारे पास। गौर कीजिए, जो नंबर्स लिखे हुए हैं उसमें क्या है, 2 इंटू 21। ओके, 2 इंटू 21, जी हाँ, 2 इंटू 21 होगा। ध्यान दीजिए, अगर 2 को हम 21 से मल्टीप्लाई कर दे तो 21 मिलेगा। लेकिन इसमें गौर क्या करना है कि 21 जो है मेरा, ये प्राइम नंबर नहीं है। ओके, नॉट अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है ही नहीं। और हमको क्या करना है कि सारे के सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट की, तो सेकेंड पॉइंट अपना क्या है, 42 इंटू 1। देखिए यहाँ पे भी 42 इंटू 1 42 ही हो रहा है, लेकिन ये 42 अपना प्राइम नंबर नहीं है। ओके, नॉट अ प्राइम नंबर। तो
प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कि जितने भी नंबर्स के रूप में लिखेंगे सब के सब प्राइम नंबर्स होने चाहिए। देखिए थर्ड नंबर के बाद आ जाइए, थर्ड नंबर में क्या अपना है, थर्ड नंबर है 2 × 3 × 7 और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा कितना हो गया 6 और यहाँ पे क्या है 7, तो 7 6 जा कितना हो गया 42। ध्यान दीजिए इसमें सब के सब क्या है प्राइम नंबर्स, हाँ ऑल आर प्राइम नंबर। तो जिसमें सारे के सारे नंबर्स प्राइम होंगे वही मेरा आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा, थर्ड नंबर 2 × 3 × 7। तो हम आंसर लिखेंगे 2 × 3 × 7। ओके, ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। ओके, तो 36 को कैसे लिखा गया है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 36 को लिखा गया है, पहला तो 4 × 9। ओके, 4 × 9 ये लिखा गया है, लेकिन यहाँ 4 भी प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, दोनों के दोनों नहीं होंगे। 4 × 9 ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, तो ये कैसे नंबर है, ये कॉम्पोजिट नंबर है। ओके, कॉम्पोजिट नंबर, तो कॉम्पोजिट नंबर नहीं होना चाहिए, ये हमको ध्यान रखना है। ओके, इसमें ध्यान दीजिए 2 × 2 × 9, यहाँ भी देखिए 9 मेरा क्या है कॉम्पोजिट नंबर है, तो ये ऑप्शन में मेरा गलत हो गया। अब थर्ड नंबर है 2 × 2 × 3 × 3, इसमें सबके सब नंबर क्या है प्राइम है, तो जिसमें सारे नंबर्स प्राइम होंगे वो मेरा आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा अपना, इसका आंसर होगा 2 × 2 × 3 × 3। ओके, नेक्स्ट हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 84। 84 का क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर 84 अपने पास यहाँ पर है, इसको कैसे लिखा गया है 42 × 2। तो 42 तो मेरा कॉम्पोजिट नंबर हो गया, और डेफिनेशन क्या कहता है कि कॉम्पोजिट नंबर होना ही नहीं चाहिए। ओके, अगर कॉम्पोजिट नंबर है तो वो आंसर ही नहीं होगा। सेकेंड नंबर 2 × 2 × 3 × 7, देखिए इसमें सब के सब क्या है प्राइम नंबर से, हाँ 2 × 2 × 3 × 7, इसमें क्या है ऑल आर प्राइम नंबर्स, तो दिस वन इज द राइट आंसर। ओके, ये मेरा क्या होगा राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिए हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 × 3 × 7। ओके, तो ये मेरा हो गया आंसर, यहाँ पे हम आंसर लिख के डैश कर देते हैं, हो गया। नाउ स्टेट द आंसर इन एस और नो, यस और नो में हमको आंसर करना है। ओके, तो ध्यान दीजिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर अपने पास, मैं एक करके सारे क्वेश्चंस का आंसर कर देता हूँ। ओके, गौर कीजिएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15, तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना है, ये बोल रहा है 3 × 5 होगा क्या, 3 × 5 होगा क्या प्राइम फैक्टराइजेशन किसका 15 का, एकदम श्योर होगा 3 × 5 होगा। यस, क्यों होगा, क्योंकि 3 भी मेरा प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। सो दिस वन इज राइट, तो हम यहाँ लिखेंगे यस। ओके, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 50 इज, तो 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमको करना है, तो ध्यान दीजिए 50 को तोड़ के लिखा गया है, तो यहाँ पे 50 को क्या लिखा गया है 2 × 5 × 5, आप प्रोडक्ट निकालिए, तो 5 2 जा कितना होता है 10, और 5 को फिर से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा मेरा 50 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे 2 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर, और ये लास्ट में 5 है, ये भी मेरा प्राइम नंबर है। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, ये जो अपना है ना ये सही बोल रहा है, दिस इसका मतलब हुआ कि ये भी मेरा करेक्ट है। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 इज दिस, ये ट्रू है या फॉल्स है, गौर कीजिए। तो 90 को कैसे लिखा गया है ना,
90 को लिखा गया है 2 इंटू 5 इंटू 9, लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 9 मेरा कैसा नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है। तो जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो उसमें एक भी नंबर कॉम्पोजिट नहीं होना चाहिए, इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, नो। ओके, नो होगा आंसर। अब आगे बात करें प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 99। तो 99 को कैसे लिखा गया है, 3 इंटू 3 इंटू 11। इसमें सब के सब प्राइम नंबर हैं, देखिए 3 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, 11 भी प्राइम नंबर। तो ऑल आर प्राइम नंबर, जितने हैं सब के सब क्या है, प्राइम नंबर है। तो चूंकि सबके सब प्राइम नंबर हैं इसलिए प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा गया है, इसलिए आंसर इज ट्रू। इट मीन्स एस हम लोग लिखेंगे। ओके, नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 63 को क्या लिखा गया है, 7 इंटू 9। गौर कीजिए 7 इंटू 9 पर गौर कीजिए आप। तो यहाँ लिखा गया है 63 को 7 इंटू 9। देखिए 7 मेरा प्राइम नंबर है, ये क्या है, प्राइम नंबर, और ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। तो क्या ये सही होगा, नहीं होगा, सब के सब प्राइम नंबर होने चाहिए। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, नो, दिस वन इज, ये आपका गलत है, नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे। ओके, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन जो अपना है, वो है मेरा द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54 इज 2 इंटू 27। ध्यान दीजिए 54 को क्या लिखा गया अपना, 2 इंटू 27 लिखा गया है। तो 2 इंटू 27 अगर लिखा गया है तो ठीक है, इसमें से 2 तो मेरा प्राइम नंबर है, ओके, बट 27 कैसा नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों, चूंकि 27 डिवाइड हो जाता है किससे, 3 से डिवाइड हो जाता है। देखिए 27 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। ओके, तो ये मेरा कॉम्पोजिट है, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कि नहीं होगा। तो आप यहाँ देखिए कि हम लोगों ने अभी इस वीडियो में वर्कशीट 8 को पूरा बना लिया है। ओके, इसमें से जो अपना था कौन है मेरा प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे काउंट करते हैं, इसको निकालना था, निकाल लिए। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज हिट द लाइक बटन, ओके, एंड शेयर विथ अदर्स। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हो, नए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के सॉल्यूशन को पाने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।